क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 8.C के पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं पहले उनको देख ले जाके, फिर इसको देखना तो ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है, वाई सेलिंग 60 आर्टिकल ऑफ वेंडर मेक प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, फाइंड हिज गेन एंड परसेंटेज। ठीक है, एक चीज़ मैं तो बताना भूल ही गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये चैनल अगर पसंद लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज वटेवर वाला जो आप फॉलो करना चाहते हैं वो अबाउट सेक्शन में सारी चीज़ लिखी है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो तो इस चैनल को ज़रूर उन तक शेयर करो। ठीक है, तो देखो, बाई सेलिंग 60 आर्टिकल ऑफ वेंडर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ध्यान रखना, ये चीज़ बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। बाई सेलिंग 60 आर्टिकल ऑफ वेंडर, मतलब अगर वो 60 आर्टिकल अब सेल करता है तो उसे 15 आर्टिकल के बराबर उसको फ़ायदा मिलता है। माँ समझे, अगर हम किसी 60 चीज़ों को सेल करते हैं तो हमें 15 चीज़ों के बराबर प्रॉफिट मिलता है। बात समझ में आ गई। जैसे हम मान लो कि ये हमारे 60 मार्कर हैं और मैंने इसको सेल कर दिया, 15 मार्कर के बराबर मुझे प्रॉफिट हुआ। गॉट इट। चलो देखो, तो हमें पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस हमें क्या निकालना भाई, फाइंड हिज परसेंटेज, गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ध्यान देना है, एक हमें स्टेट पता होता है क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस जो होता है वो सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो बराबर होता है। तो सेलिंग क्या हमारा कितने आर्टिकल से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, ए कैपिटल। ठीक है, 60 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें भाई प्राइस तो पता, तो मैंने कहते सेलिंग प्राइस जो है वो 60 आर्टिकल का है, कॉस्ट प्राइस जो है 60 आर्टिकल का है। अब भाई प्रॉफिट हमें क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, तो यहाँ दिया भाई। सॉरी 15 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल एक लिखते हैं कैपिटल स्टाइलिश। ठीक है, बात समझ में, यही इस स्टेटमेंट को जो समझ गया वो क्वेश्चन कर ले जाए। कभी कभार ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बराबर भी दे देता है कि जो प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, ये जो है सेलिंग प्राइस 15 आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, ये हमारा माइनस, तो हम इसे लिख लेंगे ऐसे, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल माइनस आ जाएगा बस सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो इसको भी शॉर्ट में लिख देते सीपी ऑफ 60 आर्टिकल। ठीक है, गॉट इट। अब इन दोनों का माइनस हो जाएगा तो सीपी ऑफ 60 आर्टिकल, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 45 आर्टिकल। ठीक है, इक्वल टू सीपी ऑफ 60 आर्टिकल। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है वो इसके नीचे लाएंगे। ठीक है, तो 45 आर्टिकल अपॉन 60 आर्टिकल। ठीक है, ये वाली चीज़ इसके नीचे जाएगी,
तो हमारा ये समझ गए, इसको हटा दे रहे, ठीक है। तो हमारा CP SP, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई 45 है ये, तो CP हमारा 45 है, SP हमारा 60 है। तो जो प्रॉफिट हो रहा बच्चों वो कितना हो रहा, 15A का प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या, 15A का प्रॉफिट हो रहा हमारा 45A पर, मल्टीप्लाई 100, ए से तो कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये 3 से 100 काटेंगे तो हमारा 33 होल 1/3%। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अभी बस कोई बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस इसे समझेगा क्या है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, मतलब कह रहा है 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है। बात समझे, इफ 1 is sold at the profit of 16, मतलब 2 वॉच में से एक को उसने 16% बेचा, दूसरी को उसने बेचा 12% पे, 12%, ठीक है। देयर इज नो लॉस और नो गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विच द शॉपकीपर गेन, कौन सी वॉच पर उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। एक तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं भाई, लेट 1 कॉस्ट ऑफ, हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट यानी कि x, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, एक को उसने प्रॉफिट बेचा, एक पे लॉस है, कैसे भी कर सकते, ठीक है। तो हम कल लिखते हैं, इसको उसने प्रॉफिट बेचा, मतलब ये जो CP था प्रॉफिट पे 16%, ठीक है। तो इसका SP जो आ जाएगा वो हम x प्लस x का 16%, तो x अपॉन तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 29x अपॉन ठीक है। अब हमें क्या हुआ, जो हमारा जो SP मिला, जो बच्चों SP मिला है, ठीक है, इसका SP मिल गया। अब दूसरी उसने क्या किया, इसको ऐसे भी CP मानेंगे, ऐसे क्या लॉस, ध्यान में कितने पे बेचा, बहुत ध्यान रखना, 12% पे, गॉट इट। अब 12% पे बेचा तो भाई इसका SP क्या हो जाएगा, ये। अब इसमें से माइनस करेंगे, इसी गामा 12% ही 100, 840 माइनस x, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करें, इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स और 25 टाइम्स। तो ऐसे ही लिखे रहना, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत करना, आप उलझन में फंस जाएंगे। फाइनली इतना लिख लेना, ओके।
बात समझ में आ गई। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत करना। एक तरीका और है, हम और इजी कर लेते हैं। ये जो टर्म है इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3/25। अब 840 माइनस एक्स, अब हम इसमें करेंगे तो 22/25 इतना हो गया। इससे ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश मत करना। हम दूसरे स्टेप में, अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, अब ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब जो हमारा SP1 और SP2 मान लो, हम मान लें गिवन हमें दिया गया, गिवन दैट जो SP1 प्लस SP2 इक्वल टू कितने के बराबर है, बहुत ध्यान से समझना, कितने के बराबर, जब इन दोनों को बेचेगा ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा, तो हमारा 840 के बराबर होगा। बस इतना ध्यान रखना। अब भाई देखो, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तो 29x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, ये जो 25 ओके। अब बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो देखो ये और ये माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, 7x बचा। इसको बच्चों वैसे ही लिखे रहने दें। ये 25 को हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं था, मैंने इसको x माना तो ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट निकाल लिया, इसको जब CP माना तो मैंने ये सेलिंग प्राइस निकाली है, बस थोड़ा सा। अब दोनों को ऐड क्यों किया भाई, ना प्रॉफिट ना लॉस है, मतलब इन दोनों का इसके इक्वली बराबर, इसके कम ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट लॉस होगा। वो पहली कंडीशन में बोले ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, होल ट्रांजेक्शन में दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करने पे इसके ही बराबर आएगा। अब बच्चों देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये 7x यहाँ जो पार्ट कर रहा है, यहाँ देखो इसको हम ऐसे कर लेते, यूँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जैसा वो। तो ये 7x ये उधर जाएगा, अब हम क्या करें, 7x। आपने एक चीज़ पहले पढ़ी होगी, बहुत पहले आपने क्लास 3rd में पढ़ा, ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 तो ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारा 360, x की वैल्यू हमारी 360 निकल आएगी। मतलब इसकी जो प्रॉफिट वाले की है वो क्या है, 360 है, और लॉस वाले की हमारी इसमें माइनस कर देना तो हमारा कितना आ जाएगा, वो है 480 आ जाएगा। हाँ जो भी करो, लॉस वाले की यहाँ निकले, यहाँ 0 480, जो इसका कॉस्ट प्राइस, लॉस वाले कॉस्ट प्राइस क्या होगा 480। बात समझ में आ गई। मतलब कहने का ये तरीका है कि अगर आपको ये 360 में बेचता है तो इसे प्रॉफिट होगा 100%। अगर ये 480 वाले को 12% लॉस से बेचता है तो इसे घाटा होगा। तो सीधी सी बात है, तो हमारा प्रॉफिट वाले का क्या है 360, तो आंसर विल बी 360, ठीक है। तो थोड़ा सा मैसअप हो गया, 1-2 बार देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों कैसे करना है। देखो इसको हम एक ही लाइन में करा सकते हैं और थोड़ा डिटेल में करा सकते हैं। देखो पहले तो मान लेते हैं कि कोई चीज़ होगी एक्स की होगी, लेट मान लेते हैं जो चीज़ एक्स की होगी, लेट एक्स गुड्स है, एक्स की होगी, उसे एक्स पे, उसी पे प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस एक्स पे 20%, यानी एक्स और एक्स अपॉन 5 यानी कि 6/5 ये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 30%, अब उसे अगर सेल करता है, इसको भी अगर सेल करता है यानी कि अब ये CP बन जाएगा। अब CP ये 6x/5 ये किसकी, इसके लिए CP बन जाएगा, ठीक है। दोबारा सेल कर तो जब प्रॉफिट हो रहा कितना भाई, प्रॉफिट हो रहा देखते हैं, तो 6x/5 और 6x/5 पर उसे 30%, ठीक है भाई। 0 से 0 काट दो भाई, ये आपने कर दिया सबसे पहले। भाई क्या कर सकते भाई, एक काम और कर सकते भाई, 2 से 3 ये भाई 5 बार, तो 6x/5 प्लस 9x/25, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x/25 या 9x/25, यानी कि ऑल ओवर ये हमारा 39x/25। अब एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई भाई, ये फाइनली उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अच्छा मैंने ये यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेना बच्चों, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट उसका होता है इस पर 30%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना काम आ गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई चीज़ तो एक्स की थी, उसने बेची इसने में, तो ऑल ओवर प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट यानी 39x/25 और x कम कर देंगे तो 39/25 माइनस 25/25। तो अब ये माइनस करो तो भाई कितना बचेगा भाई, ये 9 तो ये बच जाएगा, यानी इतना भाई, इतना से प्रॉफिट हुआ। ये बंद लगाना भूल गया, इतना प्रॉफिट हुआ भाई, ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट, इतना जब प्रॉफिट हुआ है किस पे, इतना किस पे हुआ प्रॉफिट भाई, ऑल ओवर एक्स पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, तो 14 56%। एक बार और आपको समझा दे रहे, यानी कोई चीज़ वो एक्स ही लाया होगा, 20% से प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो चीज़ इतने की बिची होगी। फिर इसको ना, इसी को उसने क्या किया 30% प्रॉफिट बेचा, तो वो इतने की बिची होगी। तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, इतना प्रॉफिट हुआ माइनस करके, क्योंकि ये प्रॉफिट ये हमारा ज़्यादा होगा, ये मेरा कम होगा, तो माइनस करके हमें इतना प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना, प्रॉफिट परसेंट तो ये हम ऊपर रखेंगे भाई, और ये एक्स पे हुआ तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 14/25, 25 से काटेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 56% आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अब एक तरीका और है, देखो कैसा, बहुत शॉर्ट तरीका है। ये 100 का लाया हुआ मान ले, उसने पहले कितना परसेंट लिया 20%, बहुत ध्यान से, तो नहीं 120 का उसने बेचा, फिर उसने क्या किया, उसने 30% का प्रॉफिट लिया। जब इसे 30% में निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा 34, यानी कि जब ये ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 36 आएगा, 36 आएगा। जब इसका 30% निकालेंगे 120/30/100, जब इससे फाइनली 36 तो ये 156,
तो ओरिजिनल 100 का था, बेचा 56 यानी 56%। तो ये जो मेथड है ये मोस्टली कंपटीशन में यूज़ किया जाता है। तो इसको ना करके, हाँ करते हैं अगर ये कभी कभार इसको भी यूज़ कर लेते हैं बाई चांस, लेकिन अगर इससे यूज़ करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और टीचर कहेगा ये क्या कर डाला भाई, बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहा है यहाँ पे या। तो बस थोड़ा सा डिटेल करना पड़ा है बस, ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कैसे करते हैं। 16 क्वेश्चन देखने से पहले एक ज़रूरी बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कि आपको हेल्प करता है, कि आपको लगता है रियलिटी में इस वीडियो से हमारी थोड़ी बहुत भी मदद हो रही, तो शेयर ज़रूर कर दें। चाहे किसी को कर दें, चाहे कैसे भी कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। अगर उसका काम का हुआ तो देख लेगा, नहीं होगा तो डला रहेगा, क्या जा रहा। अगर बाई चांस किसी गार्जियंस को आप शेयर करते हो और बाई चांस अगर गार्जियन थोड़ा पढ़ा लिखा हो, लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे के लायक है, तो बस देख लेगा। आपको एक शेयर क्लिक करना है। आपका इतना मेहनत करते, थोड़ा बहुत तो हमें करना चाहिए एक दूसरे के लिए। आप ए डीलर ऑफ प्रॉफिट 20%, देन 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है वैन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बात ये समझ लो कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है, ठीक है। अरे यार चल इतना हो गई, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। अब ऑन डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस, जो MRP होता है लिखा होता है स्कूटी पे, उस पर ऑफ द स्कूटर व्हाट इज द, जो लिखा प्राइस एडवर्टाइज्ड जो MRP होता है उसे पूछा गया इफ़ उसे इतने का प्रॉफिट होता है। बात समझे, हिंदी एक कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक डीलर ने 20% डिस्काउंट 20% का प्रॉफिट हुआ से 10% डिस्काउंट देने, या ऐसे कैसे उसे 10% का डिस्काउंट दे दिया और 20% का प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हुआ उसे इतना हुआ है, गॉट इट। अब वो पूछ रहा है जो MRP होती है स्कूटी पे जो लगी होती है स्कूटर, वो क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर एक्स है, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा, तो सेलिंग प्राइस एक्स का 20% यानी एक्स ये 1/x/5 यानी कि 6x/5, गॉट इट। ये बात समझ में। अब उसे 20% का डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट भी तो डिस्काउंट कितना 10%, सॉरी गड़बड़ हो जाता ना बेटे, 10% ये प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। अब डिस्काउंट MRP निकालने के लिए या ऐसे कह सकते हैं यहाँ जो प्राइस एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ स्कूटर क्या होगा, ध्यान रखना। 100 डिस्काउंट 10 का हुआ है यानी कि 90, 10 कम कर दिया 100, 90 प्लस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 100/90 6x/5। बात समझ में आ गई, गॉट इट। तो हमारा जो यहाँ लिखे एड प्राइस ऑफ स्कूटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो जब ऐसे सॉल्व करोगे तो भाई 0, ठीक है, ये 5, ठीक है, सॉरी 2 बार कटेगा 10, सॉरी 2 कट गया 5 से, इसे काट देंगे 3, ये 2 यानी कि 4x/3 ये हमारा आ गया प्राइस। अब भाई हमारा प्रॉफिट हुआ इतना, प्रॉफिट एक्चुअल हुआ कितना
एक्स का 20% प्रॉफिट हुआ। ये आप तो इसको इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो, हम कह सकते एक्स अपॉन जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 5 का मल्टीप्लाई करा दे, 0 0 25 तो 37, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि एक्स माने जो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो इतनी होगी, ठीक है ना। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम इसमें रख देंगे, हमें चाहिए ये वाला प्राइस तो हम उठा के इसमें रखते हैं 4 1 2 5, तो 4 मल्टीप्लाई 1 2 5 00 यानी कि 50,000। यानी स्कूटर का जो स्कूटर का जो हमारा MRP होगा 50,000 होगा, स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हमारा ये होगा। अगर भाई सेलिंग प्राइस पूछता तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते, कुछ नहीं एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, रख लो नहीं तो एक्स की वैल्यू यहाँ, अब वो भी निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका ही मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें ठीक है 5 से 7 कट जाएगा तो हमारा यानी उसने जो स्कूटर ख़रीदा होगा उसे 42,000 में ख़रीदा होगा, उसका MRP 50,000 था, उसका कॉस्ट प्राइस हमारा इतना था। ये सब चक्कर होता भाई, एक तरीके से देखो उसने ख़रीदा इतने में, ठीक है बेच इतने में दिया, लिखा था इतना, ये सब गणित होता अपना। दुकान वाले वो कैसे क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते बच्चों, ठीक है बच्चों को क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। लिखा है एक शॉपकीपर बॉट अ 2 TV सेट, मतलब एक शॉपकीपर ने 2 TV सेट खरीदे, दोनों का प्राइस हमारा कितना था 10,000, यानी कि 10,000 ये था हमारा फर्स्ट CP, ठीक है। दूसरा सेकंड CP वो भी हमारा 10,000, कह सकते हैं सेकंड TV या फर्स्ट TV, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है फर्स्ट TV हमारा सेकंड TV, दोनों का प्राइस हमारा इक्वल है। आगे बढ़ते, एक TV से प्रॉफिट हुआ है, दूसरी TV पे लॉस हुआ, तब मान लो ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया हमारा 10% पर, ठीक है इस पे लॉस कर लेते भाई 10%, ठीक है। टोटल CP हमारा 2 का मतलब 20,000, ठीक है टोटल CP ध्यान रखना, दोनों में डिवाइड कर दिया, तो जब इसे प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों 10,000 का हमारा 10%, तो हमें पता ही है 1,000 आ जाएगा, नहीं 11,000, ज़्यादा लिखिए 0, ठीक है 11,000, ठीक है बात समझ में 11,000, ठीक है। ऐसे करेंगे भाई, इसका सेलिंग प्राइस 10,000 माइनस करेंगे 10,000 का 10%, तो भाई 9,000, बात समझ में आ गई। अब टोटल CP क्या हो जाएगा, ये 11,000 9,000 यानी 20,000। आप कह सकते हैं टोटल CP टोटल SP, यानी CP इक्वल टू SP, ठीक है CP इक्वल टू SP, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है ये हमारा स्टेटमेंट।
ठीक है, सिंपल सा, कोई टफ नहीं था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते बच्चों। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ये ताम झाम ज़्यादा लिख दिया। वो कह रहा है कि इस शॉप के बाद सेलिंग हिज आइटम 20% डिस्काउंट, मतलब वो जब कोई सामान में 20% डिस्काउंट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, मतलब जब ऑफ सीजन आता है तो क्या कह रहा है 30% डिस्काउंट और दे देता है, डिस्काउंट ओवर द एक्सेस। इसका मतलब वो जो डिस्काउंट दे देता है उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट और देता है। ठीक है, इफ़ प्रज्ञा वाटर स्कर्ट 1200, हाउ मच शी इज पे। तो कह रहा है कि MRP जो है, मार्क्ड प्राइस, वो हमारा इतना है। पहले तो वो डिस्काउंट देता कितना, 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी 100 - 25 अपॉन, ठीक है, यानी कि 75 अपॉन 100, 12 मल्टीप्लाई करो 6900, यानी कि वो SP उसका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देन फिर वो डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट वो कितने का देता है, इस पे ही देता है। डिस्काउंट कितने का देता है भाई, 30% का, 30% का डिस्काउंट देता है इस पे ही। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देगा तो अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, MRP बन जाएगा। ध्यान रखा, अब ये MRP बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा जब ये डिस्काउंट देगा। कितना देगा इस पे, 900 पे। तो फिर इस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 30 का दिया नहीं कि 70 पे देगा, 100 पे, और हमारा ये 900। ठीक है, 1 2 1 2 63। जो फाइनली उसे जो मिलेगी स्कर्ट वो कितने में मिलेगी, 630 रुपीज़ में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये जो मैंने यहाँ फार्मूला लगाया है, ये भाई फार्मूला होता है कि भाई सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लगाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।